जय हिंद मित्रों। टारगेट वी सुनील में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जितने भी मित्र चैनल से जुड़े हैं, चैनल को लाइक करें और शेयर करें। मित्रों, आज हम सगुण काव्य धारा के प्रश्नों को देखेंगे। इस काव्य धारा में जितने भी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं, सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब सेशन की शुरुआत आज के पहले प्रश्न से करते हैं। आज का पहला प्रश्न: कृष्ण भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किस आचार्य को जाता है? रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, हित हरिवंश या विद्यापति को? यह टीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा वल्लभाचार्य। प्रश्न 2: विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना कब की? 1556 ईस्वी, 1595 ईस्वी, 1565 ईस्वी या 1665 ईस्वी? विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किया है। प्रश्न 3: वल्लभाचार्य किस संप्रदाय में दीक्षित थे? श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, किसी में नहीं? वल्लभाचार्य किस संप्रदाय में दीक्षित थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय में दीक्षित थे। राइट आंसर विकल्प ग। प्रश्न 4: वल्लभाचार्य की कृति नहीं है? राम रक्षा स्तोत्र, तत्वदीप निबंध, अणुभाष्य, सुबोधिनी टीका? तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प का राम रक्षा स्तोत्र। प्रश्न 5: रामानुजाचार्य के गुरु का नाम क्या है? राघवानंद, कांचीपूर्ण, रंगनाथ मुनि, शंकराचार्य? रामानुजाचार्य के गुरु का नाम कांचीपूर्ण था। कृष्ण चरित संबंधी प्रबंध रचना है? ब्रजविलास, सूरसागर, साहित्य लहरी, रसमंजरी? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रजविलास। प्रश्न 7: ब्रजविलास के रचनाकार हैं? बनारसी दास, ब्रजवासी दास, परमानंद दास, कृष्णदास? प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रजवासी दास। प्रश्न 8: जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसी दास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। उपर्युक्त उद्धरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस ग्रंथ से है? भ्रमर गीत सार, हिंदी साहित्य का इतिहास, सूरदास, महात्मा सूरदास? तो प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर होगा हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रश्न संख्या 9: श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक और किसी कवि की नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके लिए कहा है? तुलसीदास, नंददास, रसखान या सूरदास के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर होगा सूरदास। प्रश्न 10: कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, सूरबावनी? मित्रों, आप सभी इसका राइट आंसर बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प घ, सूरबावनी। प्रश्न संख्या 11: कृष्ण भक्ति काव्य में प्रायः प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन है? ब्रज भाषा, अवधी, फारसी या बुंदेली? प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ब्रज भाषा। प्रश्न 12: वल्लभाचार्य के किस शिष्य को विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है? नंददास, कुंभनदास, कृष्णदास या सूरदास को? वल्लभाचार्य ने विट्ठलनाथ के किस शिष्य को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है? तो उन्होंने सूरदास को कहा है। प्रश्न 13:
सूरदास के गुरु का नाम क्या है? विठलनाथ, वल्लभाचार्य, रामानुज, रामानंद। इसका राइट आंसर क्या होगा? सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा वल्लभाचार्य। प्रश्न 14। प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा या प्रेम मार्गी शाखा। इसका राइट आंसर क्या होगा? यह GIC PGT 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर होगा कृष्ण भक्ति शाखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नवीन प्रसंगोद्भावना करने वाली प्रतिभा सर्वाधिक किस कवि में है? सूरदास, तुलसीदास, नंददास या केशवदास में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प का सूरदास। सूर सागर का सर्वाधिक मर्मस्पर्शी अंश है भ्रमर गीत अंश, रासलीला, माखन चोरी या मथुरा गमन। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प का भ्रमर गीत अंश। काल क्रमानुसार कवियों का सही क्रम बताइए। 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है, सही विकल्प का चयन करें। तो मित्रों प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प ग कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास और नंददास। प्रश्न संख्या 18। अनेकार्थ मंजरी के रचनाकार हैं नंददास, राजशेखर, भानु मिश्र, गोविंद स्वामी। तो इसका राइट आंसर होगा नंददास। प्रश्न संख्या 19। अष्टछाप के कवियों को कहा जाता है अष्टावक्र, अष्टसखा, अष्टसेवक, अष्टकोण। अष्टछाप के कवियों को अष्टसखा कहा जाता है। प्रश्न 20। पुष्टि मार्ग में पुष्टि का अर्थ क्या है? भगवान की कृपा, पहले से पुष्ट मार्ग पर चलना, सिद्धांत अनुगमन, ईश्वर भक्ति। तो प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर होगा भगवान की कृपा। प्रश्न 21। सूर सागर का उपजीव्य ग्रंथ माना गया है गीता, भागवत पुराण, ऋग्वेद, हरिवंश पुराण। मित्रों इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं कि क्या होगा। तो 21 का राइट आंसर है भागवत पुराण। प्रश्न 22। म्लेच्छाक्रांतेषु देशेषु कथन किसका है? रामानंद, राघवानंद, वल्लभाचार्य या नाभादास का। तो यह कथन वल्लभाचार्य जी का है। प्रश्न 23। कृष्ण चैतन्य के गुरु कौन हैं? केशव भारती, विष्णु स्वामी, स्वामी हरिदास, भगवत मुदि। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा केशव भारती। प्रश्न 24। श्याम सगाई किस कवि की कृति है? चतुर्भुज दास, नंददास, कृष्णदास या चीत स्वामी की। प्रश्न 24 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा विकल्प का नंददास। वल्लभ दिग्विजय रचना किसकी है? गोकुलनाथ, नाभादास, विठलनाथ या यदुनाथ का। प्रश्न 25 का राइट आंसर होगा यदुनाथ। प्रश्न 26। वह इस असार संसार को न देखने के वास्ते आंखें बंद किए थे। सूरदास के संदर्भ में किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, ब्रजेश्वर वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प घ भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न 27। निम्न का मिलान कीजिए। पूर्व मीमांसा भास यह वल्लभाचार्य की रचना है।
सूरसागर यह सूरदास की रचना है। रुक्मिणी मंगल यह नंददास की रचना है। जुगलमान चरित्र यह कृष्णदास की रचना है। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प ख। प्रश्न 28। सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा? पंडित रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ब्रजेश्वर वर्मा, इनमें से कोई नहीं। यह पीजीटी 2000 में पूछा गया प्रश्न है, जो आगामी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर होगा पंडित रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने ही सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है। प्रश्न 29। प्रवास जनित वियोग के संदर्भ में सूरदास की काव्य कला का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है। मुरली माधुरी, बाल छवि वर्णन, वात्सल्य वर्णन, भ्रमर गीत प्रसंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भ्रमर गीत प्रसंग। प्रश्न 30। जड़िया उपाधि किस कृष्ण भक्त कवि की थी? नंददास, सूरदास, चतुर्भुज दास या गोविंद स्वामी का? जड़िया उपाधि किस कृष्ण भक्त कवि की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प का नंददास। नंददास को जड़िया कवि के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 31। अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? कृष्णदास, रसखान, गोविंद स्वामी या छीत स्वामी? तो इसका राइट आंसर होगा रसखान। प्रश्न 32। संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण कवि का नाम है? सूरदास, रसखान, हरिदास, छीत स्वामी? संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण कवि जो है रसखान है। प्रश्न 33। कौन सी रचना रसखान की नहीं है? प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, दान लीला, पदावली? प्रश्न 33 का राइट आंसर होगा पदावली। प्रश्न 34। रसखान का वास्तविक नाम क्या है? रसलीन, नूर मोहम्मद, सैयद इब्राहिम, नरोत्तम दास? रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। राइट आंसर विकल्प ग है। प्रश्न 35। सुदामा चरित खंड काव्य के रचयिता कौन है? नरोत्तम दास, रसखान, सुंदर दास या रहीम? तो इसका राइट आंसर होगा नरोत्तम दास। प्रश्न 36। मध्यकाल में किस कवि ने मुसलमान होकर भी कृष्ण की भक्तिपरक रचनाएं लिखी हैं? नरोत्तम दास, रहीम दास, रसखान, मीराबाई? तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प ग रसखान। रसखान मुसलमान होकर भी कृष्ण की भक्तिपरक रचनाएं लिखी हैं। प्रश्न 37। निम्नलिखित में संगत बताइए। कबीर, बीजक, नानक, मोहम्मद बोध, नाभादास, सोहिला, अनंत दास, भक्तमाल? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प क कबीर, बीजक। प्रश्न 38। निम्नलिखित में संगत है। नानक, कबीर परिचयी, राघवानंद, सिद्धांत पंचमात्रा, दादू अंगवधु, रज्जब हरडेवाड़ी? तो इसका राइट आंसर होगा राघवानंद, सिद्धांत पंचमात्रा। प्रश्न 39। संगत कौन सा है? नाभादास, भक्तमाल, नानक, बीजक, कबीर, रहिरास, मोहसिन फानी, सिद्धांत पंचमात्रा? तो संगत कौन सा होगा? तो संगत होगा नाभादास, भक्तमाल। प्रश्न 40। राधा वल्लभ संप्रदाय में सर्वोपरि स्थान किसका है? कृष्ण का, मुरली का, राधा का, गोवर्धन का? तो इसका राइट आंसर होगा राधा। राधा वल्लभ संप्रदाय में
राधा का स्थान सर्वोपरि है। प्रश्न 41। बड़ो अभाग अनन्य सभा को उठ गयो ठाट श्रृंगार पंक्ति किसके लिए समर्पित है? हरिराम व्यास, सुंदर दास, हित हरिवंश को उनकी मृत्यु पर, सूरदास को उनकी मृत्यु पर। तो प्रश्न 41 का राइट आंसर होगा विकल्प ग, हित हरिवंश को उनकी मृत्यु पर। प्रश्न 42। किस संप्रदाय में राधा का कृष्ण से विग्रह नहीं होता वरन वाम पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा शब्द अंकित रहता है? गौड़ी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्रश्न 42 का? तो इसका राइट आंसर होगा राधा वल्लभ संप्रदाय में। प्रश्न 43। नायिका भेद से संबंधित सूरदास की कृति कौन सी है? साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सरावली, सूर पच्चीसी। नायिका भेद से संबंधित सूरदास की कृति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा साहित्य लहरी। प्रश्न 44। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आँखों से किया है उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। सूर के संबंध में यह वक्तव्य किस आलोचक का है? ब्रजेश्वर वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न 44 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प ख, रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न 45। जुगलमान चरित, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण रचनाओं के रचनाकार कौन हैं? कृष्णदास, कुंभन दास, परमानंद दास, नंददास। प्रश्न 45 का राइट आंसर होगा कृष्णदास। जुगलमान चरित, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण के रचनाकार कृष्णदास हैं। प्रश्न 46। भक्तन को कहा सीकरी सो काम आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो हरिनाम पंक्ति किस कवि की है? कृष्णदास, मलूक दास, कुंभन दास या परमानंद दास। यह जो पंक्ति है कुंभन दास की है। प्रश्न 47। रास पंचाध्यायी, रूप मंजरी, सुदामा चरित, भंवर गीत ग्रंथों की रचना किस कृष्ण भक्त कवि ने की है? सूरदास, सुंदरदास, रसखान या नंददास ने? किसने रास पंचाध्यायी, रूप मंजरी और सुदामा चरित की रचना की है? तो नंददास ने। प्रश्न 48। कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना जाता है? वल्लभाचार्य, नंददास, कृष्णदास, निम्बारकाचार्य। प्रश्न 48 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा निम्बारकाचार्य। निम्बारकाचार्य कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। प्रश्न 49। वेदांत परिजात सौरभ की रचना करने वाले आचार्य हैं? निम्बारकाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, विठलनाथ। इसका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प का निम्बारकाचार्य। प्रश्न 50। कृष्णदास अधिकारी किस जाति के थे? नाई, ब्राह्मण, कुणबी, कायस्थ। कृष्णदास कुणबी जाति के थे। मित्रों, आज की प्रश्नोत्तरी को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह प्रश्नोत्तरी आप लोगों को कैसी लगी आप सभी कमेंट करके बताएं। जय हिंद मित्रों।